अब ये रिलेशन का यूज है, गुड यूज है, बैड यूज है, क्या है? क्यों? अगर गोल क्लियर है तो फिर रिलेशनशिप का बैड यूज नहीं होता, फिर रिलेशनशिप का गुड यूज ही होगा। मगर रिलेशनशिप को पहचानना, देखिए संबंध की पहचान इतना मुश्किल टॉपिक है, बहुत मुश्किल है। संबंध की पहचान बहुत मुश्किल टॉपिक है। सारे लाइफ के जो प्रॉब्लम है, जितनी उलझने हैं, ये संबंध को ठीक ना पहचानने के कारण है। बहुत बड़ा फील्ड है ये। हमारे लाइफ के समस्याओं के जो तार हैं वो कितने बुरी तरह उलझ जाते हैं। उलझने का आप देखेंगे 15 अगस्त के टाइम पर पतंग उड़ाते हैं, और पतंग उड़ाने में और भी कई लोग पतंग उड़ाते हैं। आसमान में बहुतों की पतंगें आती हैं, और पतंग को, दूसरी पतंग को काटने में सभी इंटरेस्ट लेते हैं। सभी पतंग उड़ाने वाले ये इंटरेस्ट लेते हैं मैं किसी दूसरे की पतंग काट दूं। तो उसके लिए क्या तरीका अपनाते हैं? उसकी जो डोरी है उस डोरी में अपनी डोरी उलझा देते हैं, और फिर उसको कितना खींचना है या कितनी ढील देनी है ये एक अलग टेक्निक है। तो जब डोरी और तार उलझ जाती है, ऐसे ही जो हमारी लाइफ के प्रॉब्लम हैं उनके तार उलझ जाते हैं। वहां पर एक चीज मिसिंग है, वो है संबंध की ठीक पहचान ना होना, आवश्यकताओं की ठीक पहचान ना होना, गोल का क्लियर ना होना। क्योंकि हमको चाहिए तो परमानेंट हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस जो चाहिए वो कैसा चाहिए? परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट। और भाई परमानेंट जो कॉन्फिडेंस है अपने गोल को 100% अचीव करने पे आता है, और 100% गोल अचीव करने में तो फिर हमको 100% ही अटेंशन लगानी पड़ेगी, और 100% ही उसमें इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। ये क्लियर हो रहा है? और देखिए जिंदगी 80-90 साल की होती है, और हम कब संबंधों में उलझते हैं? जैसे मैंने बताया, एक बिहार के डीएम कोई जिंदगी में सबसे बड़ा जॉब यही मांगते हैं आईएएस बन जाए, आईएएस के एग्जाम को क्लियर कर ले। और मैंने तो बताया 1987 बैच के जो टॉपर थे, जो गाजियाबाद के डीएम रहे, कम से कम मेमोरी का स्तर क्या रहा होगा, उन्होंने कितना ध्यान दिया होगा पढ़ते टाइम, अब अपने एग्जाम में अपने पेपर को सॉल्व करते टाइम कितनी अटेंशन लगाई होगी, कितना इंटरेस्ट लिया होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हो। तो उन्होंने वो गोल अचीव कर लिया। परंतु जो दूसरे डीएम मैंने बताए बिहार के, जिन्होंने गाजियाबाद के रेलवे यार्ड में सुसाइड किया, उनके साथ मिसिंग क्या थी कि उन्होंने अपनी मदर और अपनी वाइफ दोनों के बीच में तालमेल, संबंधों की क्लैरिटी, तालमेल को वो ठीक नहीं कर पाए। तो ये संबंधों के जब तार उलझते हैं बहुत मुश्किल होती है प्यारे बच्चों। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है रिलेशनशिप में बैड यूज, लिखा है ना। और जब आप लोगों से बात की थी तो मैंने यही बतलाया था, देखो भाई हम इसमें
आप लोगों का 100% इंटरेस्ट चाहते हैं, हम आप लोगों की 100% अटेंशन चाहते हैं, ताकि आप अपने लाइफ के 100% गोल अचीव करने लायक बन जाएं। और ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जो कहा था कि ऐसा कोई इंसान का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता जिसको आदमी अचीव ना कर सके। तो इसके लिए एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी? हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये दूसरी लाइन है। कोई भी लक्ष्य इंसानी ताकत से बड़ा नहीं, ये बोली थी ना। ये हम ध्यान कर रहे हैं, आप लोगों को याद नहीं आ रहा, कहाँ मेमोरी आप लोगों की? अटेंशन नहीं है 100%, इंटरेस्ट नहीं है 100%। कोई भी लक्ष्य इंसानी ताकत से बड़ा नहीं। और फिर दूसरी लाइन इन्होंने बोली है, हारा वही जो लड़ा नहीं। और फिर हमने ये बोला, क्या जिंदगी में लड़ना और लड़कर जीतना इंपॉर्टेंट है? बोली थी ना। तब हमने ये कहा था कि एक एग्जाम्पल चलती है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये चलती है। तो अब बताइए, आप लोगों की जरूरत लव है या वार है? हर आदमी को लव चाहिए, और लव भी कितना? परमानेंट, कंटिन्यूअस, क्योंकि ये जीवन की जरूरत है। कंटिन्यूअस चाहिए, और कंटिन्यूअस ये मिलेगा संबंधों की सही पहचान होने पर, संबंधों का गुड यूज होने पर। रास्ता बड़ा आसान है, हाईवे तो ये है। और नहीं तो जो हमारा जीवन है, इसकी जो गति है, स्पीड है, कितनी तेज है, अनलिमिटेड। जो मैंने बताया कि मन में 40-50 हजार के थॉट आते हैं, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम भी रह सकते हैं। ये एवरेज है, 1 मिनट में 3-4 थॉट आते हैं, निकल जाते हैं। और इसको चलाने के लिए एक शरीर बना है, शरीर को चलाने वाला जीवन ही है। और जीवन की जो गति है, ये कितनी है? अनलिमिटेड है। और जब भी कोई चीज साइंस में डेवलप हुई है, इजाद हुई है, इन्वेंशन हुई है, तो उसका एक मैनुअल बनाया होता है। मोबाइल आप खरीदिए, लैपटॉप खरीदिए, कंप्यूटर खरीदिए, तो आपको एक मैनुअल बुक मिलेगी कि भाई इसे कैसे आप यूज करेंगे। मगर जो हमारा जीवन है, जिसको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, परमानेंट लव चाहिए, और संबंधों का गुड यूज होने से मिलती है, इसका कोई मैनुअल नहीं बना है। तो अब ये देखिए, कई बार आपने देखा होगा, अभी तो आप बच्चे हैं, कहीं आपके लाइसेंस बने नहीं हैं, ना बाइक ड्राइविंग के बने हैं, ना गाड़ी ड्राइविंग के बने हैं। कभी हाईवे पे जाता हुआ देखिएगा, गाड़ी लोग ड्राइव करते हैं, तो बहुत जगह हाईवे पर लाइट भी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, हाईवे बनाने वाले, दोनों साइड में कोई पट्टी बनी हुई है हाईवे के किनारे पर, उसमें रेडियम पेंट कर देते हैं। जब लाइट की रात में जो हेडलाइट है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो रोड नजर आती रहती है, आता है नहीं। और स्पीड कितनी है? एवरेज 100 प्लस माइनस। मगर जो जीवन है, इसकी जो स्पीड है, ये कितनी है? अनलिमिटेड। और इसका कोई मैनुअल नहीं है, और कोई रेडियम पेंट भी नहीं लगे हैं। तब ये
संभावना काफी ज्यादा है कि जिंदगी के तार उलझ जाएं, जिंदगी में संबंधों की पहचान मिसिंग हो जाए, हम कब किससे कैसे रिलेशन बना लें। कभी परमानेंट हैप्पीनेस चाहने के चक्कर में हम क्षणिक आवेश में अपने संबंध का बैड यूज ना कर बैठे। इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं, है या नहीं? जरा सीधे गर्दन उठाकर सीधे बैठिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं। हम परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं और ये तभी संभव है जब रिलेशनशिप का गुड यूज हो। ये तभी संभव है जब रिलेशनशिप का गुड यूज करते हुए गोल क्लियर हो, और गोल क्लियर होने में लाइफ का गोल क्लियर हो। लाइफ गोल क्लियर होने में एकेडमिक गोल शामिल ही है, और अगर हम ये अचीव कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस कैसा चाहिए? परमानेंट। कॉन्फिडेंस चाहिए परमानेंट। कंटिन्यूअस भी ठीक कह रहे हैं आप, परंतु मैं अभी तक इसको केवल परमानेंट यूज कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक वो स्थिति नहीं आई है कि आप इसको कंटिन्यूअस समझ सके। एक शब्द बोला था लव, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार, ये चलता आया। और मैंने ये कहा था कि वार जो है धरती पर आदमी की सबसे बड़ी असफलता है, फेल्योरिटी है, और लव सबसे बड़ी सफलता है। तो दोनों के लिए एक ही चीज सही हो सकती है क्या? एवरीथिंग इज फेयर? क्या उनकी सीधी, क्या जुमलेबाजी है ये? ऐसे अब हम ये कह रहे हैं कि संबंधों की क्लैरिटी, भैया संबंध ऐसे बनाइए। अब देखिए संबंध का पहला संबंध क्या है? कोई भी बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका, बच्चे का और मां का संबंध कैसा है? उसमें कहीं क्लैरिटी मिसिंग है, क्लैरिटी क्लियर है, यानी संबंध की पहचान है। और माँ यहाँ तक करती है, रात को बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया, सर्दी का समय है, बच्चा रोने लगेगा, माँ गीले कपड़े को हटाएगी या गीले पर खुद सो जाएगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी। ऐसा होता है या नहीं? क्यों है ये? क्योंकि रिलेशनशिप की क्लैरिटी है। भाई छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा भी जब भी उसको भूख लगती है, अब बोलना तो आता नहीं है, वो रोता है, माँ ये पहचान लेती है कि अब बच्चे ने या तो सूसू कर दिया है या इसको भूख लगी है, तो वो दूध पिला देती है। तो संबंधों की क्लैरिटी है। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव एग्जाम्पल है माँ और बच्चे की। यहाँ रिलेशनशिप में जो गोल है वो एकदम क्लियर है। ऐसे ही हम और संबंध बनाते हैं उनके साथ भी। अब देखिए एक बात मैंने ये कही थी कि एक स्टूडेंट जिसने अपने बहुत से फ्रेंड बनाए और उन फ्रेंड्स की बहुत हेल्प की, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको दूसरे स्टूडेंट की बुक जो वो रद्दी में बेच देते, उन बुक को इकट्ठा करके दूसरे कमजोर स्टूडेंट को उसने डोनेट करवा दी और पढ़ने में उनकी हेल्प की, कितनों की फीस माफ कराई, और कितना बड़ा वो आदमी बना। उसका नाम बताया था ना, क्या नाम बताया था? नागपुर का 1954 में जन्म हुआ था श्रीकांत। तो हम उसमें एक मुझे ध्यान में आ रहा था, मैंने कहा शायद सिंकर है, तो उसका मैं नाम लिख देता हूं। इसका सही नाम है
श्रीकांत जीतकर। ये है सही नाम। और 2004 में, यानी जन्म है 1954 का, 2004 में कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इसने 20 सब्जेक्ट में डिग्री ली हुई है, यानी MBBS भी, CA भी, MPhil भी और IPS भी किया। एक साल IPS में भी सर्विस की, अगले साल फिर IAS भी किया और DLIT भी किया, यानी 20 सब्जेक्ट में डिग्री की है। किसी ने नेट पर सर्च किया किसी ने? भाई आप साइंस के स्टूडेंट हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किसी ने नहीं किया। यानी 50 साल की एज में ही ये MLA बन गए। सबसे कम एज का MLA था ये हिंदुस्तान में, यानी 25 साल की एज होनी चाहिए MLA के लिए। और 25 साल कुछ दिन ही हुए थे जब ये नागपुर से MLA चुने गए। क्यों? इनकी लोकप्रियता थी, लोगों के काम आते थे, लोगों को अपनी स्थिति को दूसरों के साथ हेल्पफुल करने में हमेशा इन्होंने यूज किया। ये क्या है? संबंध का गुड यूज और बैड यूज। और जब हम संबंध का गुड यूज करते हैं तब हमको कसमें खाने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं कसम खाता हूँ, देखो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। नहीं, तुम धोखा एक बार दे चुके हो, तुमने फलाने को दिया था। इस तरह की कितनी कहानियां, मिसालें आप लिए बैठे होंगे। और बड़ों को देखिएगा, आज प्यारे बच्चों, आपकी एज तो अभी ये समझिए कि टीनेजर्स हैं। आपके सामने अगर हमने ऐसी बात कही है कि हम रिलेशनशिप से बात शुरू करेंगे, फ्रेंडशिप को क्लियर करेंगे और यहाँ तक हम जाना चाहते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये मैटर क्लियर करना किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी टीचर के लिए या स्कूल हेड के लिए आसान और पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये आसान है क्या? पॉसिबल है क्या? आज बच्चे अपने घर में क्या देखते हैं कि उनके पेरेंट्स भी बहुत सी बातों को उनके साथ शेयर नहीं करते। और हम इतने नाजुक मैटर को क्लियर करना चाहते हैं तो केवल इसलिए चाहते हैं कि आपका गोल क्लियर हो जाए, आपका लाइफ गोल क्लियर हो जाए। और ये जो भी अचीव होगा ये होगा रिलेशनशिप से ही, और इसका भी गुड यूज आपको आ जाए। और कोई बात नहीं है, नहीं तो एक ही बात कि भाई एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज फेयर पॉसिबल नहीं है। लव एंड वार में लव आदमी की सबसे बड़ी सफलता है धरती पर, और वार सबसे बड़ी असफलता है। तो इस व्यक्ति ने इतने एग्जाम पास किए, 20 सब्जेक्ट में डिग्री ली, जरा गूगल पर सर्च करिएगा। जैसे मैंने एक पांडे जी का नाम बोला, पूर्णिया जिले के, बिहार में DM रहे और गाजियाबाद के रेलवे यार्ड में सुसाइड किया, सर्च करिएगा। एक नाम बोला गाजियाबाद के DM रहे प्रदीप शुक्ला। तो ये एग्जाम्पल मेरे बहुत नजदीक के लिए हैं। और इन तीनों एग्जाम्पल में ये कोशिश की गई है कि भाई वो कैसे स्टूडेंट थे। मेमोरी और लॉजिक दो ही मेन चीजें हैं। अरे तो एजुकेशन में तो केवल इतना ही है कि इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, उनको आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उनको आप स्टोरेज कर लें और उनको एग्जाम के टाइम में रिप्रेजेंट कर दें। इतनी ही एजुकेशन है, इतनी क्वालिफिकेशन है। उसमें एटिकेट, गुड यूज, गोल या रिलेशनशिप या कॉन्फिडेंस या फियर, ये कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक नहीं है और कोई भी स्कूल इनको टच नहीं करेगा।
ये आसान काम नहीं है। तो हमने केवल इतना ही कहा है कि संबंध को पहचानना सबसे बड़ा मुश्किल काम है आदमी के लिए।